प्रयागराज में गंगा और यमुना का जल स्तर दूसरी बार बढ़ चुका है। जहां दोनों नदियों का जल स्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। प्रयागराज के संगम इलाके में जिन सड़कों पर वाहनों से चलते थे, उन सड़कों पर अब नाव चल रही है। प्रयागराज के बगाड़ा, शिवकुटी, द्वारागंज, सिलौरी, झूसी, बद्रा, स्नेटी इलाके में बाढ़ का पानी घुस चुका है। प्रशासन ने स्थिति को गंभीर मानते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं, तो वहीं निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और आवश्यक सेवाएं मुहैया कराई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदियों के किनारे ना जाएं और सतर्क रहें। नाव और बचाव दलों की व्यवस्था की गई है ताकि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे लोगों की मदद की जा सके। इस बीच गंगा और यमुना के जल स्तर में और वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। वहीं बात करें बाराबंकी की, तो नेपाल से छोड़े गए पानी ने सरयू नदी के आसपास के तटवर्ती इलाकों के लोगों को बेघर कर दिया है। बाढ़ का पानी आबादी में घुस चुका है, जिस कारण लोग पलायन करने को मजबूर हैं। सरयू नदी उफान पर है। नदी के तटवर्ती इलाकों में भयानक बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पानी आबादी में घुसने लगा है, जिसके चलते गांव के लोग अब पलायन करने को मजबूर है। दरअसल पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार की लगभग सभी नदियों को उफान पर ला दिया है। खासतौर पर सरयू नदी ने बाराबंकी से लेकर बलिया तक तहलका मचाना शुरू कर दिया है। लोगों ने प्रशासनिक मदद न मिलने का भी आरोप लगाया है। बाराबंकी का ये हाल नेपाल में तमाम बैराजों से छोड़े गए पानी के कारण हुआ है, तो वहीं नेपाल ने सरयू नदी में 8 लाख क्यूसेक पानी रिलीज किया है। नदी का जल स्तर खतरे के निशान से तकरीबन 70 सेंटीमीटर ऊपर चल रहा है। बदहाली ये है कि नदी किनारे के सैकड़ों गांव पानी में डूबने की कगार पर है। पानी तेजी से आबादी की ओर बढ़ने लगा है। बात करेंगे मिर्जापुर की, जहां बाढ़ की स्थिति से लोग काफी परेशान हैं। हर तटवर्ती इलाके जलमग्न हो चुके हैं और स्थानीय निवासी बाढ़ की सही जानकारी जानने के लिए बेताब हैं। बाढ़ की वजह से कई खेतों में फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, तो वहीं किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही पशुओं के चारे की कमी और बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। इसी बीच प्रदेश के प्रावधानिक शिक्षा मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासन को राहत कार्य में तेजी लाने और बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। मंत्री ने लोगों को यह आश्वासन दिया कि सरकार जल्द से जल्द बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं की बहाली करेगी और राहत शिविरों में भोजन, पानी और चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। फिलहाल बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और मौसम विभाग ने अभी और बारिश की संभावनाएं जताई है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। रुख करेंगे वाराणसी की ओर, जहां गंगा की सहयोगी नदी वरना ने बस्तियों की तरफ रुख कर लिया है। बाढ़ का पानी एक बार फिर से बढ़ने लगा है और कई इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। हुकुलगंज और बगवानाला तक वरुणा नदी का पानी पहुंच चुका है। गंगा का जल स्तर बढ़ने से अब तराई क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। सुजाबाद और डोमरी वार्ड में नदी किनारे बसे घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल रात ही कई मकानों में पानी घुस गया, जिसके बाद लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। कुछ लोग इधर उधर अस्थायी रूप से रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, जबकि कई परिवारों को किराए के मकानों में शरण लेनी पड़ रही है। प्रशासन की ओर से राहत कार्य शुरू किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ते जल स्तर के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है और लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ के बढ़ते पानी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। वहीं इसी खबर की तमाम जानकारी के लिए संजय खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे जानेंगे कि किन किन जिलों में बाढ़ की स्थिति ज्यादा देखने को मिल रही है और प्रशासन द्वारा क्या कुछ राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। जी संजय जी। देखने को मिल रहा है भारी बारिश के बाद बैराजों से छोड़े जा रहे पानी को लेकर के संगम नगरी प्रयागराज से गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें उसके खतरे के निशान से, तो लगभग खतरे के निशान तक गंगा और यमुना का जलस्तर पहुंच चुका है। वहीं कई दर्जन गांव जल प्रभावित हो चुके हैं, पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है, जिसको लेकर पूरी तरीके से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं अगर प्रशासन की बचाव कार्य की बात करें, तो जितने भी लोग इस बाढ़ राहत क्षेत्र में फंसे हुए हैं, निचले इलाके में रहने वाले जब
ये दूसरी बार अचानक बाढ़ की स्थिति बनी। बैराजों से जब पानी छोड़े गए तो वहां पर अचानक प्रशासन की नींद उड़ गई और जिला प्रशासन लगातार तुरंत राहत बचाव शिविर केंद्र शुरू कर दी और वहीं पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची और जहां पर लोग फंसे थे बाढ़ की वजह से अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हो रहे थे, वहां पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंच करके राहत सामग्री भी पहुंचा रही, खाने पीने की चीजें भी पहुंचा रही है। वहीं एसडीआरएफ की टीम के साथ अन्य लोग भी जो समाज सेवी है वो भी मदद करने के लिए तैयार है। तो वहीं पर अगर जिला प्रशासन की हम बात करें तो पूरी तरीके से हर एक जो तराई क्षेत्र है, जो घाटों के किनारे रहने वाले गांव के लोग हैं, उनको पूरी तरीके से रेड अलर्ट करके उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हिंदुत्व का प्रियंका जी मानना है प्रयागराज संगम नगरी में, तो संगम क्षेत्र के बंधवा स्थित लेटे हुए हनुमान जी को, यानी कि वहां पर एक बंधवा स्थित हनुमान जी की मंदिर है जहां पर ये हिंदुत्व का मानना है कि जब गंगा माँ अपने जल से जलाभिषेक कराती है तो कहीं ना कहीं पूरे प्रयागराज या पूरे उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो सुधर जाती है। तो ऐसे में अब की बार माँ गंगा ने दूसरी बार लेटे हुए हनुमान जी का जलाभिषेक कराया और पूरी तरीके से वीडियो भी साफ तौर से ये देखा जा सकता है जो वहां पर रहने वाले पंडा थे या वहां घाट के किनारे रहने वाले लोग थे वो पानी में किस तरीके से लेकर सामानों को निकल रहे हैं। और वहीं अगर हनुमान जी की मंदिर की बात करें तो वहां पर भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से मंदिर पूरी पानी में जलमग्न हो चुकी है और उनका गुंबद अकेले दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पे है। तो वो जिस तरीके से गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं, अगर इसी तरीके से बैराजों से पानी छोड़ा जा रहा है, खतरे के निशान से ऊपर जाएंगे, क्योंकि इस वक्त इतने उफान पे है। पहले भी टीवी 100 के माध्यम से प्रयागराज की तस्वीरें हम दिखा चुके हैं कि वहां पर किस तरीके से माँ गंगा और यमुना का जलस्तर जो है लगातार उफान पे था और कई गांव पूरी तरीके से जलमग्न थे। वहीं अब की बात जी संजीत वीरेंद्र गुप्ता जी ये बताइए कि किन किन जिले ज्यादा प्रभावित हैं और प्रशासन द्वारा क्या राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है और लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक सामने आ चुकी है? जी देखिए, अगर जनपद मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर वासियों को भी निगाहें इस बात पर टिकी होती हैं कि प्रयागराज या कानपुर में बाढ़ की वर्तमान स्थिति क्या है, क्योंकि मिर्जापुर के लोग इसका भी आकलन करते हैं कि अगर प्रयागराज और कानपुर से पानी लगातार बढ़ने की खबर आती है तो वो उसी तरीके से यहाँ भी अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन वर्तमान परिवेश की अगर बात किया जाए तो जनपद मिर्जापुर में आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी भी गंगा में बढ़त दर्ज जारी किया जा रहा है। हालांकि जो पिछले 48 घंटे से जो बढ़ने की जो स्पीड थी वो बहुत तेज थी। मिर्जापुर जनपद के अंदर जो वार्निंग लेवल बनाया गया है गंगा जल स्तर का वो 76.724 मीटर है और डेंजर लेवल जो है वो 77.724 मीटर निर्धारित किया गया है। ऐसे में अगर वार्निंग लेवल और डेंजर लेवल की बात करें तो 1 मीटर का अंतर है, लेकिन वर्तमान समय में जब गंगा का इस वक्त जो जल स्तर है वो वार्निंग लेवल से मात्र 30 सेंटीमीटर दूर है, मतलब 76.724 मीटर से मात्र 30 सेंटीमीटर दूर है वार्निंग लेवल, यानी चेतावनी बिंदु। और जब चेतावनी बिंदु पर गंगा का जलस्तर पहुंचता है तो पूरा जिला प्रशासन भी सक्रिय भूमिका में नजर आता है। मिर्जापुर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने प्रत्येक बाढ़ चौकियों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। जितने भी बाढ़ चौकी बनाए गए हैं सभी पर उपयुक्त सामग्री और कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा गया है कि जब भी जैसे भी जरूरत पड़े स्थानीय लोगों की पूरी मदद की जाएगी। प्राविधिक शिक्षा मंत्री एवं बाढ़ साफ मंत्री आशीष पटेल ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और आज चुनार विधानसभा के कई क्षेत्रों ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं, वहां पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी इस वक्त दौरा कर रही हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जनपद मिर्जापुर में क्योंकि एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र है दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र है, तो गंगा नदी हर वक्त बहती है और शहरी क्षेत्र में गंगा नदी का प्रभाव विजेंद्र जी आपने बताया केंद्रीय मंत्री इस समय वहां पे दौरा कर रही हैं, तो दौरे से पहले क्या कुछ स्थिति थी और अब क्या स्थिति बताई जा रही है, थोड़ी इस पे नजर डालिए। जी देखिए, क्योंकि गंगा नदी हर पल हर क्षण हर मिनट बह रही है जी। अगर पिछले 48 घंटे की बात करें
तो गंगा नदी के जो बहाव का जो स्तर था वो 9 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था, जो अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक और तेज गति मानी जाती है गंगा नदी के बहने के हिसाब से। और कल की जो स्थिति थी वो 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। कल शाम को 2 सेंटीमीटर हुआ और इस वक्त जब हम कवरेज कर रहे हैं तो इस समय जो है आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़त दर्ज है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अभी ये बढ़त जारी रह सकता है, इससे पहले कि और क्षेत्र को गंगा मां अपने आगोश में संभालें। स्थानीय स्तर पर और जो है केंद्रीय मंत्री भी इसी प्रयास में है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके, लेकिन अभी भी किसी प्रकार की जान की क्षति नहीं सामने आई है। जी विजेंद्र जी आएंगे आपके पास, तब तक के लिए हम ये जानेंगे संजय जी से कि अभी तक कितनी जनहानि की खबर सामने आ चुकी है और कितना नुकसान अभी तक हो चुका है। जी संजय जी। अगर हम जनहानि की बात करें और छोटा बगाड़ा इस तरीके से जो शहरी क्षेत्र है, निचले इलाके में रहने वाले, वो तो पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित है, जलमग्न हो चुके हैं। वहीं करेली की अगर हम बात करें वो भी लगातार पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। अगर हम देहातों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों के, तो वहां पर तहसील लेवल के जो भी लेखपाल है, तहसीलदार है, उनको भी वहां पर अलर्ट मोड पे लगाया गया है तो वह ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करें और जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में अगर बाढ़ का पानी घुसा है तो उनको भी सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम किया जाए। और वहीं पे जिस तरीके से प्रियंका जी ये देखा जाता है, जब बाढ़ आती है तो कहीं ना कहीं जब वहां पर बाढ़ प्रभावित लोग होते हैं तो बीमारियां भी ज्यादा बढ़ती हैं। इसको लेकर के मेडिकल एसोसिएशन भी, वही स्वास्थ्य विभाग भी लगातार मुस्तैद है। वहां भी जो बाढ़ शिविर है वहां पे पहुंच रहे हैं, पहुंचने के बाद वहां पे जो बीमारियां हैं उनको भी दवा दारू करने का काम कर रही है। तो ऐसे में जिस तरीके से बातें हैं, जनहानि पूरी तरीके से, तो अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई गाँव पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं प्रियंका जी। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का भी कहना है कि जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर अधिकारी अलर्ट मोड पे रहे, रात दिन एक कर दे। वहीं पर प्रशासन की अगर हम बात करें तो जब दूसरी बार बाढ़ आई तो एक अचानक से जब जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि काफी जलस्तर घटने के बाद अगर अचानक जलस्तर बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की नींदें हराम हो जाती हैं। तो वो रातों रात उठ करके पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे हुई और 42 वाहिनी वाराणसी की वहां पे एनडीआरएफ की टीम पहुंची और हर एक तरीके से जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पे पहुंच रही। अगर हम जलस्तर बढ़ने की बात करें तो शुरुआत की जलस्तर की बात करें तो 332 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी, फिर 100 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। इस तरीके से प्रियंका जी बढ़ते हुए अगर आप चलिए संजय जी तमाम जानकारी के लिए और विजेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि अब तो ये देखने वाली बात होगी कि कब तक उत्तर प्रदेश के जिलों के लोगों को राहत मिलेगी।